आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में किस तरीके की चीज़ें दे रखी हैं उसे पहले समझ लेते हैं। तो हमारे पास जो चीज़ें हैं उसको देखिए, वो है कॉसेक ए माइनस साइन ए इन द ब्रैकेट, अगली ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉसेक कॉस ए इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 1 में tan ए प्लस कॉट ए। चलिए स्टूडेंट्स, कैसे करते हैं इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, LHS देख लेते हैं। हमारे पास LHS है कॉसेक ए माइनस साइन ए इन द ब्रैकेट, दूसरा है सेक ए माइनस कॉस ए इन द ब्रैकेट। अब सबसे पहले LHS में हम अपनी स्थिति को समझते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे क्लियर कर सकते हैं। बेटे हम एक चीज़ जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक नोट है हमारे पास। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो कॉसेक ए है वो किसके इक्वल होता है, 1 साइन ए के। और मेरे बच्चे सेक ए, ये भी आइडेंटिटी हम जानते हैं, ये किसके इक्वल होता है, 1 कॉस ए के। अब हम इस आइडेंटिटीज़ का प्रयोग करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, कॉसेक ए, और उसकी आइडेंटिटी हमारे पास ये है, तो हमने क्या लिखा, 1 साइन ए, देन माइनस का साइन, देन क्या है साइन ए, ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखो सेक ए है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें पता है, तो ये मेरे बच्चे क्या हो गया, 1 कॉस ए माइनस कॉस ए। तो सेकंड हमने चीज़ क्या करी, सिर्फ कॉसेक और सेक का वैल्यू पुट करा। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगाकर इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मेरे बच्चे इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, साइन ए। क्लियर है। अब मेरे बच्चे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे, तो बेटा क्या आएगा, साइन ए को साइन ए से डिवाइड करा तो 1 आया, और जो भी आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर कितना है, 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया मेरे बच्चे, ये आया 1। दोबारा समझे, ये डिनोमिनेटर, दिस डिनोमिनेटर, 1 को साइन ए से डिवाइड करा तो कितना आया मेरे बच्चे, ये आया आपके पास साइन ए। क्लियर है। और जो आया वैल्यू साइन ए, उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास एक वैल्यू निकल के आ गई। सेम पैटर्न मेरे बच्चे यहाँ यूज़ करेंगे। दोनों का एलसीएम आया, दोनों का एलसीएम कितना है, कॉस ए के 1 और कॉस ए के एलसीएम में। अब कॉस ए यानी डिनोमिनेटर को दिस डिनोमिनेटर यानी कॉस ए से डिवाइड, कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड करा तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आया, यानी कि डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। फिर 1 को कॉस से डिवाइड करा तो कितना आया, कॉस, फिर इस कॉस से मल्टीप्लाई करा तो कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक आपको आ गया। अब बच्चे 2-3 चीज़ें ध्यान क्या रखनी है, फिर हमें एक आइडेंटिटीज़ का पता करना है और वो हमें याद रहनी है। देखिए ध्यान से, आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है बच्चे। ठीक है। अब अगर मुझे क्या है, साइन को उधर ले जाना है, तो एक आइडेंटिटी क्या बनती है, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हाँ या ना, क्लैरिटी आ रही है। तो अगर ध्यान से देखो, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ दिख रही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। अब इसी आइडेंटिटी को चेंज करो, यहाँ पर अब जो है साइन की जगह कॉस को लेके जाओ, तो क्या बनेगा बेटा, साइन स्क्वायर ए, ये कॉस इधर चला गया तो क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है। तो इसी से दोनों आइडेंटिटी निकली ना, पहली वाली ये, देन अगेन ये। क्लियर है। अब बड़े ध्यान से देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये रहा, इसकी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर है। हाँ या ना, क्लियरिटी। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर के। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है मेरे बेटे। ठीक है। और नीचे हमारे पास तो साइन ए है ही, देन ब्रैकेट में बंद कर दिया।
दोबारा समझो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर के। ये लो जी, हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, नीचे क्या आ गया मेरे बच्चे, कॉस ए आ गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आता है? बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अब बच्चे दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, देखो ये साइन ए है ना, इसका मतलब इसकी पावर एक है, और ये साइन स्क्वायर है, तो एक पावर से ये एक कट गया। इसी तरीके से कॉस की ये एक पावर कट गई। क्लियर है? तो हमारे पास बचा क्या सर, हमारे पास बचा ये साइन ए और कॉस ए, ये हमारे पास बचा। अच्छा, अब हमें एक प्रॉब्लम है कि हमें ये प्रूफ करना है, बट हमारे पास आंसर का आया साइन ए कॉस ए। तो मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम सिखाया था तो आपको क्या बताया था, आपको बताया था हम क्या करेंगे, LHS से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, देन हम पहुँचेंगे RHS तक। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या बताया था मेरे बच्चे, कभी कभी हमें RHS से शुरू करना है और LHS तक पहुंचना है, ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका क्या बताया था कि LH को थोड़ा सॉल्व करेंगे, फिर RHS को थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो जहाँ पे दोनों का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। तो ये तीसरा तरीका अपना रहे इस सवाल के अंदर। देखो साइन ए कॉस आ गया ना, तो इसके आगे हम इसको यहाँ तक नहीं ले जा सकते, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, दूसरा तरीका, यानी कि अब देखो LHS का आंसर ये है, क्लियरिटी है। अब मैं RHS लेके चलूंगा, ध्यान से समझिएगा। नाउ RHS क्या है, 1/10A, सही है जी, प्लस कॉट ए। तो हमारे पास RHS है, सही है जी, RHS कितना था, RHS था 1/, ठीक है, चेक कर लो, 10A प्लस कॉट ए, 10A प्लस कॉट ए। अब हम देखो ध्यान से क्या करते हैं, अब हम इनके आइडेंटिटीज जानते हैं मेरे बच्चे। 10A किसके इक्वल होता है बताओ सर, साइन ए अपॉन में कॉस ए के, वेरी गुड। और कॉट ए किसके इक्वल होता है, कॉस ए अपॉन में साइन ए के। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर यही वैल्यू पुट करनी है, तो ध्यान से सुनो। तो 1/10 की वैल्यू मेरे बच्चे क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए, प्लस कॉट की वैल्यू कितने मेरे बच्चे, कॉस ए अपॉन में साइन ए। क्लियरिटी आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले चीज़ एलसीएम ले लेंगे, ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पर अब हम एलसीएम लेते हैं, तो साइन ए और कॉस का एलसीएम लिया तो आया साइन ए और कॉस ए, ये आ गया एलसीएम। अब बेटे क्या करते हैं, कॉस ए को कॉस ए से माइनस डिवाइड करते हैं ना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, तो कॉस ए में से कॉस ए के डिवाइड करा तो क्या बचा 1, और 1 के मल्टीप्लाई किससे करना है, सॉरी, अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर क्या है, कॉस ए है, और ये साइन ए कॉस है, सॉरी, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा गया साइन, और साइन ऊपर है, सही है। तो यानी कि इसका डिनोमिनेटर डिवाइड करने पर बचा साइन ए। अब इस साइन ए को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी साइन ए है, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आया साइन स्क्वायर ए। इसी तरीके से साइन ए को डिवाइड करेंगे साइन ए कॉस ए से, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए। इस कॉस ए को ऊपर वाले न्यूमरेटर कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो मेरे बेटा अब ध्यान से सुनो, आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के। क्लियर है? अब बड़े ध्यान से समझो, होगा क्या कि ये साइन ए कॉस ए ऊपर चला जाएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से पहले मैं एक बार लिख देता हूँ, ये 1, ये दोनों बन गए मेरे बेटे 1/, में साइन ए कॉस ए। पहले तो मैंने ये आइडेंटिटी लगा दी, क्लियर है, यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी। क्लियर है? अब बच्चे देखो ध्यान से, ये दिस डिनोमिनेटर दिस, तो ये मेरे बच्चे ऊपर चला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा
साइन ए कॉस ए अपॉन में 1। तो मेरे बच्चे इसको अगर हम सही से लिखें तो क्या आएगा, साइन ए कॉस ए। सही है, ये स्टूडेंट ध्यान रखिए, इस तरीके से चीज़ों को आप ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे ना किसी बच्चों के बहुत डाउट से होते हैं, मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। देखो ध्यान से मेरे बच्चे देखो, अगर ए पूरे के डिवाइडेड में बी अपॉन सी है, देखो ध्यान से सिखाता हूँ मैं आपको, ध्यान सुनो, इस तरीके से है, तो मेरे बच्चे आप लिखोगे कैसे, ऐसे लिखोगे, ए डिवाइडेड बाय बी अपॉन में सी। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई सी अपॉन में बी, तो ए सी अपॉन में बी। मेरी बात समझ रहे हो? देखो ध्यान से कैसे सिखाया मैंने, अगर ये पूरा नंबर तो डिवाइड होता मेरे बच्चे, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उल्टा हो जाता है ना, सी अपॉन बी, तो वही तो इस्तेमाल करा ना मेरे बच्चे, ये आपने ध्यान रखना है। तो इस प्रॉपर्टीज़ का हमने यूज़ करके इसे ऊपर ले गए और ये चीज़ आ गई। अब बड़े ध्यान से समझो, क्या LHS को सॉल्व करा था तो यही आंसर आया था? हाँ जी। तो RHS को सॉल्व करा तो यही आंसर आया? हाँ जी। तो मेरे बच्चे क्या हुआ, यहाँ पर आपको एक चीज़ पता लगी कि दोनों को सॉल्व करने पर LHS का भी आंसर सेम आया और RHS का भी आंसर सेम आया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर हो गई बेटे, बात समझ में? तो दोनों का इस्तेमाल करते हुए हमने इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास अगला सवाल है, इस पे समझते हैं। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। अच्छा, इसको इक्वल करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, सॉरी टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए के होल स्क्वायर को, और वो इक्वल होना चाहिए टेन स्क्वायर ए के। तो यानी कि तीनों चीज़ें आपस में सेम है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखते हैं, सवाल को आसानी से बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले क्या करता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को ले लेता हूँ और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को ले लेता हूँ। ध्यान से समझो, और मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ टेन स्क्वायर ए के, यानी कि इन दोनों को इसके इक्वल लेके आऊँगा, और यही मेरा RHS है। इसको मैं देख लेता हूँ कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, मैंने इस टर्म्स को ऐसे ले लिया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी है। तो देखो मेरे बच्चे, आप जानते हो कि जो कॉट है वो मेरे बच्चे 1 अपॉन टेन के इक्वल होता है। तो मैं वही प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट की वैल्यू मेरे बच्चे ये है, तो मैंने लिख दिया 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। क्लियर है बच्चे? ठीक है, नाउ अब बड़े ध्यान से सुनो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में, अब इसको मेरे बच्चे मैं ऐड कर लेता हूँ नीचे वाले टर्म, तो 1 के नीचे 1 लगा लेता हूँ। अब देखो ध्यान से, 1 और टेन स्क्वायर ए का एलसीएम क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए आ गया। इस 1 को टेन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करो, सॉरी डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड, जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करा तो कितना आया, टेन स्क्वायर ए। अब इसको मल्टीप्लाई करा 1 से, तो आंसर क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए प्लस का। अब टेन स्क्वायर ए से टेन स्क्वायर को डिवाइड करो तो कितना आया, 1। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 1। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो नाउ अब यहाँ पर ये टर्म आ गई, अब इसको फिर उस तरीके से लिखना है। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया था, उसी को देखो बेटा, ए डिवाइडेड बाय बी अपॉन सी। तो कैसे लिखूंगा, ए डिवाइडेड बाय बी अपॉन सी, तो कैसे लिखूंगा, ए मल्टीप्लाई सी अपॉन बी। सही है, उल्टा हो जाता है ना। तो ए सी अपॉन में बी हुआ कि नहीं? अब बड़े ध्यान से देखो, ये वाला टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, तो ये जो सबसे नीचे वाला, ये देखो, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये अपने आप ही ऊपर आ जाता है। देखो ये आ गया ना, तो ये देखो ये ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो मेरे बच्चे यहाँ पर ये जो चीज़ है वो क्या बनेगी, उसको देख लेते हैं। देखो ध्यान से, ये क्या हुआ, 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए तो है ही आपके पास, हाँ या ना? ठीक है। अब ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ये ऊपर चला जाएगा, तो मेरे बच्चे ये ऊपर चला गया तो क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए। क्लियर है? और यहाँ पर नीचे क्या बचा, यहाँ बचा वन प्लस टेन स्क्वायर ए, यही तो बचा नीचे वाला हिस्सा। क्लियर है? हाँ जी सर। अब मेरे बेटे एक बात बताओ, क्या ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है कि नहीं है? बिल्कुल सेम है, तो कट गया ना, कट गया। तो बचा क्या, टेन स्क्वायर ए। तो मेरे बेटा यही तो प्रूफ करना था, ये देखो ध्यान से, यही तो प्रूफ करना था। तो मैं यहाँ पर आ गया, देखो ये प्रूफ करके ले आया। क्लियर है? ये हमारे पास आ गया इस हिस्से को सॉल्व करने के बाद। कौन सा हिस्सा सॉल्व करा, ये वाला, ये वाला, ये वाला हिस्सा। क्लियर है? इसको यहाँ पे क्लैरिटी हो गई। अब मैं क्या करता हूँ कि इस वाले टर्म्स को लेके चलता हूँ। तो ये मैंने फर्स्ट LHS लिया था, ये LHS लिया था। क्लियर है? ये वाला। अब मैं सेकंड LHS ले लेता हूँ, सही है, इसको नाम ले देता हूँ LHS2। ठीक है? तो ना इसको भी टेन स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करता हूँ, और इसको कोशिश करते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ ले रहा हूँ LHS2 सेकेंड। अब वो कितना है मेरा, वन माइनस टेन ए, वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो वन माइनस टेन ए, वन माइनस कॉट ए, ये क्या है मेरे बेटे, इसका होल स्क्वायर। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर लेता हूँ। तो मेरे बेटे हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं सर कॉट ए इक्वल होता है वन अपॉन टेन ए के। क्लियर है? तो इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये करते हैं, वन प्लस माइनस टेन ए, ये क्या है, वन माइनस इस कॉट की वैल्यू ये लिख देते हैं बेटा, वन माइनस टेन ए, इन सब का होल स्क्वायर। क्लियर है मेरे बेटे? बिल्कुल क्लियर है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखो, फिर एलसीएम ले लेते हैं। देखो वन माइनस टेन ए, ये तो ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे वाले हिस्से को समझो। अब इन दोनों वन और टेन ए में से एलसीएम क्या आ गया, टेन ए आ गया। इस वन को टेन ए से डिवाइड करो तो कितना आ गया, टेन ए। अब टेन ए को वन से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, टेन ए आ गया, माइनस डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड, जो आंसर आए न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। टेन ए को टेन ए से डिवाइड करो कितना आया, वन, वन को वन से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, वन। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, इस सब का होल स्क्वायर। अब बहुत ही ध्यान से समझते हैं इसके बाद क्या करना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये वाला हिस्सा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये वाला हिस्सा रह जाएगा नीचे। बेटा वही चीज़ दोबारा समझा देता हूँ, ए अपॉन में बी सी। तो मेरे बच्चे क्या है, ए डिवाइडेड बाय बी सी, ए मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन बी, तो ए सी अपॉन में बी, यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये ऊपर आ जाता है, तो ए सी अपॉन में बी। तो नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या होता है, वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं, वो कहाँ आता है, ऊपर चला जाता है। तो उसी को आपने ध्यान से दिमाग लगाना है कि यहाँ पर ये हिस्सा ऊपर चला गया। तो मेरे बच्चे आ जाओ, देख लो ध्यान से, तो ये क्या हो गया, वन माइनस टेन ए, सही है जी। और यहीं पर ये ऊपर आ गया, टेन ए ऊपर आ गया, क्लैरिटी आ गई मल्टीप्लाई में, सही है जी। और ये नीचे क्या बचा, टेन ए माइनस वन। क्लियर है? अब अगर ध्यान से देखो तो ये पूरे का क्या है, पूरे का है ये होल स्क्वायर। ध्यान से समझो, क्लैरिटी है, यहाँ तक तो आना चाहिए। अब इसके बाद देखो बेटा, ये यहाँ आ गया, ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला गया। क्लियर है? अब बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात समझो, अब बड़े ध्यान से समझो। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वन माइनस टेन ए है और ये टेन ए माइनस वन है। अब बड़े ही दिमाग से मेरे को इन दोनों को डिवाइड करवाना है, कैसे करता है देखो। इन दोनों में मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। बेटा जब कभी भी माइनस कॉमन लिया जाएगा तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। देखो मैंने इन दोनों में माइनस ले लिया कॉमन, तो अंदर वाला जो टर्म है वो हो जाएगा टेन ए
-1, बेटा इसे समझो, देखो ध्यान से, जो +1 है वो तो हो गया -1 और 10a जो माइनस है वो हो गया प्लस, बाहर मैंने माइनस का कॉमन ले लिया, ठीक है। इसके नीचे 1 है, इनटू में 10a अपॉन में यहाँ पर हमारे पास क्या है 10a माइनस में 1, ठीक है। और इन सब का ये क्या है मेरे बच्चे, होल स्क्वायर। इससे फायदा क्या हुआ, ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कट गया। क्लियर है, आई बात समझ में। तो मेरे बेटे आपके पास बचा क्या, -10a अपॉन में 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, देखो ध्यान से, ये माइनस बचा ना। अब मेरे बेटे किसी भी चीज़ का अगर मैं स्क्वायर करूं और वो माइनस में है, जैसे ध्यान से सुनो इधर देखो, अगर मैं -a का होल स्क्वायर करूं तो क्या निकल के आएगा, a²। ये माइनस प्लस में हो जाएगा कि नहीं जी। तो वही चीज़ हमने यहाँ से यूज़ करी, इसका जो स्क्वायर करा तो ये जो माइनस है प्लस में कन्वर्ट हो गया, और ये क्या बन गया, ये बन गया सर tan²a। क्लियर है कि नहीं है, क्लैरिटी है, आगे बात समझ में। तो अगर ध्यान से देखोगे तो यही तो चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, ये देखो। तो हमने क्या करा, इस टर्म से भी इसको प्रूफ कर दिया और इस टर्म से भी इसको प्रूफ कर दिया, यानी कि LHS इक्वल टू LHS सेकेंड इक्वल हो गया RHS के। हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी। तो इन सवालों की आप क्या करें, तैयारी करें, ठीक है।